नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता बागड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। हमने लास्ट लेक्चर में शिक्षक विकास के बारे में अध्ययन किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नीड ऑफ टीचर डेवलपमेंट, शिक्षक विकास की आवश्यकता फॉर बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग की यूनिट 5 से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रिवीजन कर लेते हैं कि शिक्षक विकास क्या है। शिक्षक विकास को शिक्षकों के सीखने के रूप में देखा जा सकता है, बजाय इसके कि दूसरों के द्वारा शिक्षकों में कैसे बदलाव लाया जाए। सीखने में शिक्षक अपनी मान्यताओं और विचारों को विकसित करते हैं, अपनी कक्षा अभ्यास को विकसित करते हैं कि कक्षा में उनको और किस नई तकनीक या किस तरह से नई प्रविधियों का यूज़ करते हुए पढ़ाएं। उनकी भावनाओं के साथ बदलाव, जो उनके भावना इनके यहाँ पे कहे गया है, जो अनुभूतियाँ जो उनको प्राप्त होती हैं बच्चों को क्लास में, उनमें किस तरह से बदलाव लाया जाए। शिक्षक को अपने विकास के एक हिस्से के रूप में खुद को अपडेट करना होगा, ताकि वे नए प्रकार के मुद्दों और चुनौतियों से खुद को समायोजित कर सकें। जिस तरह से अभी के समय में ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन नए नए ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, तो उन चुनौतियों को, मुद्दों को, उनके साथ खुद को समायोजित करने के लिए शिक्षक विकास आवश्यकता है। और विषय में आने वाले विचारों, अवधारणाओं के साथ शिक्षार्थियों की बदलती हुई ज़रूरतों और इच्छाओं के साथ समय और आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन के अनुसार कार्य कर सकें। तो ये होता है शिक्षक विकास। अब हम देखते हैं कि शिक्षक विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसमें है मानव ज्ञान के क्षेत्र में नए आयामों को जोड़ना या विषय ज्ञान के विस्तार हेतु। जो भी मानव ज्ञान है, जो हमारे ज्ञान का क्षेत्र है, उसमें जो नए नए एक्सपेक्ट जुड़ रहे हैं, उनके डायमेंशन बढ़ रहे हैं, ज्ञान का विस्तार हो रहा है, तो उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक को ज़रूरी है शिक्षक विकास करना। जो पहले से उनकी जानते हैं, जो ट्रेनिंग हो चुकी है, उसमें और बदलाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तार हो रहा है, इसलिए शिक्षक विकास की आवश्यकता है। बदलती हुई शिक्षण विधियों के कारण, ड्यू टू चेंजिंग टीचिंग मेथड्स, पहले केवल लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी आज के युग में बहुत सारी अलग अलग विधियाँ आ गई हैं, जिससे बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है, डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जिससे बच्चे आसानी से अपने आप को उससे कनेक्ट कर सकें। और पहले की जो शिक्षण विधियाँ होती थी वो टीचर सेंटर होती थी, शिक्षक के अकॉर्डिंग होती थी, लेकिन अभी की जो नई शिक्षण विधियाँ हैं वो सभी चाइल्ड सेंटर है, तो उनके अनुसार शिक्षक को बदलना आवश्यक है। तो इसलिए शिक्षक का विकास की आवश्यकता है हमें। सामाजिक और शैक्षिक परिस्थितिजन्य आवश्यकता, सोशल एंड एजुकेशनल सिचुएशनल रिक्वायरमेंट्स। तो हमारे समाज की और शैक्षिक की परिस्थितिजन्य आवश्यकता, जो भी हमारी जो आवश्यकता है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, समाज की, शैक्षिक की, शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो उनके अकॉर्डिंग अपने आप को समायोजित करने के लिए, उसके अनुसार शिक्षक को अपडेट रहने के लिए शिक्षक विकास की आवश्यकता है। शिक्षक के वृत्ति उत्साहवर्धन के लिए, फॉर द प्रोफेशनल एनकरेजमेंट ऑफ टीचर्स। शिक्षक का वृत्ति उत्साहवर्धन तब होगा जब वो बहुत अच्छे से टीचिंग कर पा रहा है, बच्चे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं जो वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों की ज़रूरतें, इच्छाओं को की पूर्ति हो रही है, तो टीचर के प्रोफेशनल एनकरेजमेंट मिलता है उनको, वृत्तिक व्यावसायिक उत्साहवर्धन होता है उनको। तो ये चीज़ वही तभी हो पाएगा जब ज्ञान के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षक का विकास हो सके। इसलिए शिक्षक विकास की आवश्यकता है हमें। शिक्षकों के गुणात्मक संवर्धन की आवश्यकता है, नीड फॉर क्वालिटेटिव एनहेंसमेंट फॉर टीचर्स। तो शिक्षक को क्वालिटी एनहेंसमेंट की आवश्यकता है, और ये तभी हो पाएगा जब शिक्षक का विकास हो पाएगा। जो पहले से हमने ट्रेनिंग ले चुकी है, पहले के जो पाठ्यक्रम थे उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते जा रहा है, तो जब तक के एनहांसमेंट नहीं होगा टीचर को, तो अभी के जो पाठ्यक्रम हैं उनके अकॉर्डिंग उनको ढलने में परेशानी होगी, इसलिए शिक्षक विकास की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि विज्ञान, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी अनेक समस्याओं का जन्म हो रहा है। मैनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइंस, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स फील्ड वॉज बॉर्न।
तो ये सब बहुत सी समस्याएं आ रही हैं विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई। तो इन सभी समस्याओं से रिलेटेड अगर प्रश्न समस्याएं कक्षा में आ रही हैं तो उनका आप समाधान एक शिक्षक के रूप में समाधान करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक पूर्ण रूप से विकसित हो, उसका अच्छे से विकास हो चुका रहे और उसे सभी तरह का सभी पक्षों का ज्ञान हो। इसलिए भी शिक्षक विकास ज़रूरी है। नेक्स्ट है नए उपागमों से परिचित होने के लिए और उनके अनुसार दक्षता प्राप्त करने के लिए। जो भी नए नए स्किल्स आ रहे हैं, अप्रोचेस हो रही हैं, तो उनके अनुसार अपने आप को ढालने के लिए और दक्षता प्राप्त करने के लिए कि उनका कक्षा में किस तरह से प्रयोग किया जाए, सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाए, तो उसके लिए हमें शिक्षक विकास की आवश्यकता है। नेक्स्ट है संचार और सूचना क्रांति के परिणाम स्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए जो हमारे कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिसके कारण हमारे जो जीवन के बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत से पक्ष हैं, उसमें कंपटीशन की भावना बढ़ रही है, जिसमें छात्रों को हमको तैयार करना है। कक्षा में रह के छात्रों को उस कंपटीशन के लिए तैयार करना है। तो शिक्षक तभी कर पाएगा जब उसका सभी क्षेत्र में पकड़ होगी। तो इसीलिए भी हमें शिक्षक विकास की आवश्यकता है। पढ़ाने के बेहतर तरीके सीखने के लिए लर्निंग बेटर वे टू टीच। तो शिक्षकों को नए तरीके खोजने में मदद मिलती है शिक्षक विकास से, जिससे वो अपने छात्रों को पढ़ा सकते हैं। जब भी वो छात्र पढ़ाने के लिए कक्षा में जा रहे हैं, अपना लेक्चर दे रहे हैं, तो जो भी उनके नए तरीके हैं, जो पहले के तरीके हैं और नए तरीके हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। जिस तरह से पाठ्यक्रम में भी बदलाव आ रहा है, तो वो वैसा ही कार्य कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख के, जैसे जो चीज़ छात्रों के लिए आवश्यक हो। तो इसलिए पढ़ने के बेहतर तरीके सीखने के लिए भी शिक्षक विकास आवश्यक है। बेहतर योजना और संगठन कौशल विकसित करने के लिए डेवलपिंग बेटर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। इन व्यावसायिक या शिक्षक विकास के जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें शिक्षक संगठन के नए कौशल को सीखने के लिए, विकसित करने के लिए, साथ साथ योजना बनाने में भी सक्षम होते हैं ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो शिक्षक कक्षा में जो टीचर होते हैं बहुत समय बिताते हैं, जैसे पाठ प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा कई समय होता है जो बच जाता है, तो वो सारा समय उनका लग जाता है छात्रों के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम विकसित करने में, जो और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जो कागजाई कार्रवाई होती है, ये सब करने में। तो ये सब कार्य भी शिक्षक विकास कार्यक्रम में भाग लेने से शिक्षक सीख सकते हैं और अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षित होने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए वांटिंग टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ बीइंग एजुकेटेड। तो नियमित रूप से अपने कार्य करते रहते हैं टीचर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके शिक्षित होने की प्रक्रिया जारी रहे, सीखने की प्रक्रिया जारी रहे, जिससे वो नई नई चीज़ें सीख सकें। तो इस शिक्षक विकास कार्यक्रम वही है कि नई चीज़ें जान सकें, दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया विकास हुआ है। तो इस तरह से टीचर के शिक्षित होने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए भी शिक्षक विकास आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपने ज्ञान के आधार का विस्तार करने के लिए एक्सपेंड योर नॉलेज बेस। तो जो भी टीचर का ज्ञान का आधार है, उसमें विकास करने के लिए शिक्षक विकास की आवश्यक है कि जो शिक्षक विकास के द्वारा टीचर अपने ज्ञान का आधार है, बेस है, जो पहले से जानते हैं, उसमें और ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं और नई चीज़ें जोड़ सकते हैं उसमें। इसलिए भी हमें शिक्षक विकास की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। मतलब ये जो कार्यक्रम होते हैं शिक्षक विकास के, इसमें भाग लेने से हमारे क्षेत्र की जो हमारा क्षेत्र है शिक्षण का, उसमें हमारे पकड़ बढ़ेगी, जिसके द्वारा जो क्या होगा, हम जो कार्य करेंगे उसमें हमारा विश्वास बढ़ेगा कि जो भी हम छात्रों को बता रहे हैं, जो छात्रों की समस्याएं दूर कर पा रहे हैं, तो उसमें आत्मविश्वास आ जाएगा हम टीचर के अंदर, जिससे वो कक्षा में को जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो भी छात्रों के डाउट्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको दूर कर पा रहे हैं।
तो इसलिए भी शिक्षक विकास आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह आपको अपने लक्ष्य निर्धारण करने और हासिल करने में मदद करता है। तो ये कि ये शिक्षक कार्य, ये शिक्षक विकास की आवश्यकता इसलिए भी है कि ये हमें जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा बताना, अच्छे से सिखाना, जिससे उनकी सारी समस्याएं दूर हो सके, उनका कैरियर बन सके। तो ये सारी चीज़ें ये तभी हो पाएंगी जब टीचर अपने आप को अपडेट कर पाएगा, और अपडेट करने के लिए उसको ज़रूरी है शिक्षक विकास की। तो अपने आप का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी हमें शिक्षक विकास की आवश्यकता होती है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षक विकास हमें मदद भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप एक बेहतर शिक्षक बने, यू बिकम अ बेटर टीचर। तो ये क्या है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से जो भी हमको स्किल्स मिलती है, जो शिक्षक विकास कार्यक्रम में हम भाग ले रहे हैं या शिक्षक विकास कर रहे हैं, उनकी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो भी हमको स्किल्स मिली है उसका हम तुरंत उपयोग कर सकते हैं। और कुछ समय के साथ, जो भी हमारे समय के साथ हमारा जो प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है, उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। कि जो भी हम इसमें डालना चाहते हैं कि बच्चों की मदद हो पाएगी, जो भी नई चीज़ सीख रहे हैं उससे बच्चे और ज़्यादा लाभान्वित होंगे और नई चीज़ें सीख पाएंगे। तो इस तरह का कार्यक्रम हो, चाहे कार्यशाला हो, सम्मेलन हो, बैठक हो, या सभी नए टीचरों से पहचान हो, मुलाकात हो, या विचार विमर्श हो, तो ये सब के द्वारा खुद में, एक टीचर में खुद में किसी न किसी तरह से शिक्षक विकास ज़रूर होता है। तो ये हो गया है शिक्षक विकास की कुछ आवश्यकताएं। अब हम आगे इसको देखते हैं कि इसके निष्कर्ष के रूप में हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है इससे। तो शिक्षक विकास तभी होता है जब विकास के कुछ पहलू घटक, जो हमारे पहलू हैं या घटक हैं, वो होते हैं। पहला व्यक्तिगत विकास, दूसरा ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक विकास, और तीसरा सामाजिक विकास। तो ये तीनों तरह के विकास होंगे एक शिक्षक के, तभी उसका शिक्षक विकास पूर्णतः समझा जाता है। तो शिक्षक विकास एक सीखने की या विकसित करने की प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है, अंतहीन होती है, एंडलेस होती है, प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। अगर एक शिक्षक कुछ विकास हासिल किया है तो भी उसे अपने पूरे जीवन और कैरियर में सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि तेज़ी से जो बदल रही है दुनिया, उसमें एक स्किल वर्कर जो अच्छे से अच्छा पढ़ा सके, अच्छे से अच्छा जान सके, इसको तैयार करना एक गेम चेंजर बना हुआ है। इसलिए शिक्षक विकास प्रत्येक शिक्षक का एक जुनून होना चाहिए, उसमें चिंतन होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इस तरह का विकास केवल औपचारिक शिक्षा पर निर्भर नहीं होता है कि आपको एक तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जाए शिक्षक विकास के लिए, नहीं होता। जबकि शिक्षकों के द्वारा ही इसके लिए आत्म पहल किया जा सकता है। मतलब शिक्षक इसमें खुद ही सोच सकता है कि हमको अपने लिए किस तरह से अपना विकास करना है या अपने ज्ञान के क्षेत्र में विकसित होना है। तो ये होता है शिक्षक विकास। ये शिक्षक विकास के जो मेन 3 स्तंभ हैं, स्तंभ कहें या पिलर कहें, तो वो 3 चीज़ें ये हैं कि ये शिक्षक विकास औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। अपडेटिंग होना चाहिए इसमें, मतलब अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि इनोवेटिंग होना चाहिए एंड रिसर्च होना चाहिए, मतलब इसमें रिसर्च भी होना चाहिए और इनोवेटिव कार्य भी होने चाहिए। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, और इस प्रक्रिया में, इस बदलाव की प्रक्रिया में टीचर को अपना इंटरेस्ट भी दिखाना चाहिए और कमिटमेंट भी दिखाना चाहिए, उसकी रुचि भी होनी चाहिए उस चीज़ में, और एक प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए कि उनको अपने अंदर उस बदलाव को लाना है, जिससे हमारे जो छात्र हैं वो लाभान्वित हो सकें, क्योंकि हमको आगे जो दुनिया में कंपटीशन है उसके लिए हम तैयार कर सकें। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम आगे जो इससे रिलेटेड जो और टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।